नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश पाटिल में। आज अपन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने क्लास के शीट का। शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक का, जिसका कि पेज नंबर है 214। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 214 अपन यहाँ पे आज कवर कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 214 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर नोट शीट। दोस्तों आपको क्वेश्चन देके रखा है, पहले पूरा क्वेश्चन अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है आपको। प्रॉफिट रेशियो देके रखा है आपको। प्रॉफिट रेशियो इज 2:1। एडिशन हो जाती है इसकी 3, तो रेशियो हो गया 2/3 1/3। The following is their balance sheet as on 31st March 2019। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019 देख रखा है। कैपिटल अकाउंट लाइब्रेरी साइड में दिया है। रिद्धि और सिद्धि का, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा अलग से। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस के नाम से दिखाएंगे अपन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। सिद्धीज लोन अकाउंट आपको लायबिलिटी साइड में देके रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर का लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में देते हैं तो हमें पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये भी ओपनिंग बैलेंस नाम से चला जाएगा सिद्धीज लोन अकाउंट के क्रेडिट में। क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में। असेट्स, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, ये ग्रॉस फिगर अपने काम की है। ये जो आरडीडी है ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी का आइटम है आपका। तो ये आपका रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चों थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे आरडीडी को अपने को ट्रांसफर करने का है क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन की। बिल रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट, और ये कैश को ट्रांसफर नहीं करना है, कैश इन हैंड का अपन अकाउंट बना लेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट में। तो सर्वप्रथम आपको क्या करने का है, बैलेंस शीट पढ़ने के बाद में अकाउंट्स बनाने के हैं। तो अकाउंट्स कौन-कौन से बनेंगे दोस्तों, देखो हाइलाइट करता हूं मैं। पहले बनेगा आपका रिलेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। सेकंड नंबर में बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, रिद्धि एंड सिद्धि, रिद्धि एंड सिद्धि। उसके बाद में दोस्तों थर्ड नंबर में अपने को बनाने का है सिद्धीज लोन अकाउंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें बनाने का है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कैश इन हैंड दिया है तो कैश अकाउंट बनेगा डेबिट क्रेडिट। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है इसको ट्रांसफर कर देंगे। लोन का भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में रहेगा। सो बाय ओपनिंग बैलेंस सिद्धीज लोन का ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको 4000, ये ले लिया 4000। कैपिटल के भी ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे अपन बाय ओपनिंग बैलेंस। रिद्धि का दिया है 80,000, सिद्धि का दिया है 60,000। इसका मतलब है हमने लायबिलिटीज का 80,000, 60,000 एंड 4,000 को ट्रांसफर कर दिया। फिर एक कैश का भी ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे 20,000 कैश अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग बैलेंस 20,000। हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से आपको ओपनिंग बैलेंस से रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैपिटल का क्रेडिट में जाएगा, कभी-कभी डेबिट बैलेंस रहेगा कैपिटल का, यानी असेट साइड में कैपिटल दिया रहेगा कोई पार्टनर्स का, तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखाएंगे असेट साइड का कैपिटल अकाउंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है आपका ये जो रिजर्व फंड देके रखा है आपको 16,000, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में। तो बाय रिजर्व फंड ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा देते हैं यहाँ पे रिजर्व फंड का कितना देके रखा है आपको 16,000, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। रिद्धि को कितना आ जाएगा इसमें से
और सिद्धि को कितना आ जाएगा इसमें से। सो 16,000 इंटू 2/3 एंड 16,000 इंटू 1/3 चला जाएगा दोस्तों। सो 16,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 10,667 और सिद्धि को मिलेगा 5,333 रुपया। क्लियर? हर बार लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, उससे हम ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। और रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कभी-कभी असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा आपको, तो उसे ओल्ड लॉस बोलेंगे। वो ओल्ड लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखा देंगे। इसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों। ये भी आपको कांसेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्टेप है अपनी, पूरे के पूरे असेट्स हम रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। पूरे असेट्स, नाम बोलेंगे यहाँ पे सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स हेडिंग देने का और पूरे के पूरे असेट्स यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा ट्रांसफर ए टू जेड। बिल्डिंग लेंगे हम 60,000, मशीनरी लेंगे हम 20,000, फर्नीचर लेंगे 24,000, स्टॉक लेंगे 40,000। डेटर्स लेते समय दोस्तों आपको ये इनर वैल्यू लेने का है 17,600, इसे ग्रॉस डेटर्स बोलते हैं। और ये आरडीडी को हम सन्ड्री लायबिलिटीज में कंसिडर करेंगे। बिल्स रिसीवेबल लेंगे 2,000, इन्वेस्टमेंट लेंगे 8,000। इसकी एडिशन करके हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। 60,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 प्लस 17,600 प्लस 2,000 प्लस 8,000, 1,71,600। ये हर क्वेश्चन में आपको असेट्स को ट्रांसफर करना है रिलेशन के डेबिट में। फिर हम रिलेशन के क्रेडिट में लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। हर क्वेश्चन में ये करेंगे। तो सन्ड्री लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स और ये वाला जो है ना आपका आरडीडी, ये दो आइटम ट्रांसफर हो जाएंगे दोस्तों। क्रेडिटर्स 30,000 और आरडीडी 1,600। ये दो आइटम हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। वेरी नाइस। 30 प्लस 1 ये आएगा आपका 41,600। ये अगला पार्ट हो गया आपका। पहले तो हमने ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए, फिर रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर सन्ड्री असेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए। फिर पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टमेंट को अपन डील करेंगे दोस्तों अभी। पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टमेंट क्या-क्या देख रखे आपको। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019, यानी हम कामकाज बंद कर रहे। असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज: मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000 एंड डेटर्स 15,000। तो जो असेट्स रियलाइज करेंगे तो अपने पास पैसा आएगा यानी अपना इनकम होगा। इनकम होगा तो ये अपन दिखा देंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। कौन-कौन से एसेट रियलाइज हो गए तो उसकी लिस्ट बना देने की यहाँ पे। मशीन 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000 एंड डेटर्स 15,000। टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे हम 15 प्लस 38 प्लस 28 प्लस 22, दैट कम्स टू 1,03,000। बाय कैश मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश आई अपने पास असेट्स बेच के, तो कैश अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे हम। टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स सोल्ड 1,03,000 के। वेरी नाइस।
ये भी एडजस्टमेंट हो गई अपनी। सेकंड, रिद्धि took over the investment at 10,000 furniture at book value। फर्नीचर बुक वैल्यू में लिया है उसने 24,000 में, और इन्वेस्टमेंट कितने में लिए है उसने 10,000 में। तो रिद्धि ने लिया तो रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, एक प्रकार से ड्राइंग हो गया है ये, और रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट क्या क्या लिया दोस्तों उसने, इन्वेस्टमेंट लिया है 10,000 का, इनर कॉलम में लिख देंगे, और फर्नीचर लिया है बुक वैल्यू में। फर्नीचर लिया है बुक वैल्यू में 24,000 में, तो आउटर में चला जाएगा आपका 34,000 रुपीज, और रिद्धि इस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में इसका इफेक्ट दिखा देंगे अपन टू रियलाइजेशन अकाउंट 34,000 रुपीज, और यहाँ आएगा डैश। दोस्तों जो असेट्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं है कि ये असेट्स हमने रियलाइज किया है कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू में, उसकी अगर वैल्यू नहीं दी रहेंगी तो उस असेट को अपन 0 रुपीज में रियलाइज किया है, यानी असेट बिकी नहीं है ऐसा अपन मान लेंगे। सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट रुपीज 3,000 है दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन है। सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट रुपीज 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। एग्रीड टू एक्सेप्ट रुपीज 3,000 इसका मतलब है सिद्धि को अपन ने 3,000 रुपया दे दिया। 3,000 रुपया अपने को, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि पार्टनर्स लोन अकाउंट क्वेश्चन में बोला रहेगा या फिर नहीं भी बोला रहेगा तो अपन उसको रीपेड करेंगे। रीपेड करेंगे यानी हमारे पास से कैश जाएंगी, तो सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिटेड तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैश अकाउंट 3,000। टू कैश मतलब कैश के क्रेडिट में आ जाएगा बाय सिद्धीज लोन 3,000। दोस्तों अभी देखो यहाँ पे लोन अकाउंट तो क्लोज होना चाहिए, अपने को 4,000 रुपीज पे करने का था यहाँ पे देखो, लेकिन अपन ने 3,000 पे कर दिया, यानी 1,000 रुपए अपन ने कम पे किया है, तो 1,000 का अपना फायदा हो गया, तो फायदा कहाँ जाता है रिलेशन अकाउंट क्रेडिट में। तो ये जो बचा हुआ 1,000 है इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट क्रेडिट में 1,000। फिर ये 4,000 आ गया यहाँ, ये 4,000 आ गया यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई, ये अकाउंट टैली हो गया। टू रिलेशन है यानी रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे बाय सिद्धीज लोन, यानी सिद्धि को अपन ने 1,000 रुपया कम दिया, 1,000 रुपया फायदा हो गया, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रिलेशन के अपन ने क्रेडिट में दिखा दिया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 4,000, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दोस्तों आपके रिलेशन अकाउंट के आएंगे डेबिट में, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे आपके रिलेशन के डेबिट में। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट रिलेशन एक्सपेंसेस, तो टू कैश अकाउंट में क्या क्या दिखाएंगे अपन, ये दिखा देंगे अपन रिलेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिखा देंगे 4,000, और ये जो क्रेडिटर्स है ना ये बोला रहेगा तो भी या फिर नहीं बोला रहेगा तो भी अपने को इनका पेमेंट करना ही करना है। ये क्रेडिटर्स का पेमेंट अपन कर देंगे कितना 30,000 आउटसाइडर लायबिलिटी है, 34,000 रुपीज कैश अपने पास से जाएंगी, 4,000 रिलेशन एक्सपेंसेस का और 30,000 रुपया क्रेडिटर्स का। वेरी नाइस। तो यहाँ दिखा देंगे कैश के क्रेडिट में बाय रिलेशन अकाउंट 34,000 रुपीज। इंटरेस्ट रिसेबल कुड नॉट बी रिकॉर्ड, दोस्तों जैसे कि मैंने जिक्र किया था कुछ कुछ असेट्स जो है, कुछ कुछ असेट्स जो है, हाँ, ये बिल्स रिसेबल के जगह पे आपका ये है इंटरेस्ट रिसेबल। यहाँ पे कुछ कुछ असेट्स जो है इसको अपन लिख देंगे इंटरेस्ट रिसेबल। उसके बारे में यहाँ पे तो अपन ने असेट ट्रांसफर कर दी रिलेशन के डेबिट में, लेकिन ये असेट के बारे में ये लाइन अगर आती है तो भी अपन ट्रीट वैसा ही करेंगे और नहीं आते तो भी अपन ट्रीट वैसा ही करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल का पैसा वसूल नहीं हो गया तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 0, इसलिए यहाँ पे अपन ने बाय कैश ऑब्लिक
बैंक अकाउंट में यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल का अमाउंट रिकवर किया हुआ नहीं दिखाया, तो इसकी कुछ एंट्री होगी नहीं दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल था 2000 रुपया, अपने को रिसीव्ड नहीं हो गया तो 0 रुपीज रिसीव्ड हो गया, तो उसकी एंट्री होंगी नहीं। चलो, सारे के सारे आइटम अपन ने ट्रांसफर कर दिया, अभी पूरा आपका कामकाज हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अगली आपकी स्टेप है रियलाइजेशन का। आप डेबिट का और क्रेडिट साइड का टोटल कर लोगे। डेबिट के टोटल कितने हैं और क्रेडिट के टोटल कितने हैं वो अपन कर लेंगे अभी। डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल। सो डेबिट में कितनी आती है, चलो चेक करते हैं अपन टोटल अभी। डेबिट की टोटल आ रही है आपकी 1,71,600 प्लस 34,000, 2,05,600। और क्रेडिट की टोटल आ रही है आपकी 1000 प्लस 34,000 प्लस 1,03,000 प्लस 41,600, 1,79,600। यहाँ पे दोस्तों बड़ी जो टोटल है वो डेबिट की है, यानी एक्सपेंसेस की टोटल बड़ी है, तो यहाँ पे हमें लॉस आएगा। यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉस आ जाएगा। यस, कितने का लॉस आएगा चेक करते हैं अपन। ये यहाँ पे 31 था ये दोस्तों, इसकी एडिशन आपने 30 प्लस 1 31,600 है। 31,600 प्लस 1,03,000 प्लस 34,000 प्लस 1,000, ये 169 है। सो 169,600। चलो बड़ी साइड पहले लिख दो नीचे में आप लोग। पहले तो आपका काम है, जो हेवी साइड है उसको नीचे लिख देंगे अपन। सो 2,05,600, 2,05,600। सो बाय, ये ट्रांसफर करेंगे नेट लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसके किसके कैपिटल में जाएगा भाई, ये रिद्धि के जाएगा और सिद्धि के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना जाएगा ये, तो यहाँ दिखा देंगे अपन। 2,05,600 माइनस 1,69,600, 2,05,600, ये आएगा आपका 36,000 रुपीज लॉस। और ये 36,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के बीच में, 2/3 इंटू 1/3, 2/3 एंड 1/3 में दिखाने का अपने को। तो यहाँ आएगा 24,000, यहाँ आएगा 12,000, और लॉस कैपिटल अकाउंट के जाएगा डेबिट में। लॉस कहाँ जाएगा कैपिटल के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 एंड 12,000। अभी नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, आपको कैपिटल अकाउंट को करना है क्लोज। कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्लोज अपन। तो क्रेडिट साइड की टोटल देखो कितनी है, रिद्धि की 80,000 प्लस 10,667, ये आएगा 90,667, 90,667। उसमें से माइनस कर दो 24,000, माइनस कर दो 34,000, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 32,667। तो दोस्तों इस चैप्टर में इसे क्लोजिंग बैलेंस ना बोलते हुए ये पैसा हम उसको वापस कर देंगे टू कैश अकाउंट बोलने का, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है आपका, तो ये फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट है, यानी पार्टनरशिप फर्म 32,667 रुपीज देंगी रिद्धि को। उसी प्रकार से सिद्धि को कितना देंगे फर्म, वो अपन फाइंड करेंगे अभी। देखो 60 प्लस 5, तो 65,333, 65,333, तो 65,333 में से माइनस कर देंगे हम 12,000, तो इसका आएगा फाइनल अमाउंट पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू सिद्धि 53,333। और टू कैश मतलब कैश अकाउंट के चला जाएगा एक क्रेडिट में बाय रिद्धि कैपिटल,
बाय सिद्धीज कैपिटल, यानी फाइनली इतनी कैश हमने उनको पे कर दी और हमने पूरे अकाउंट्स क्लोज कर दिए और पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया। 53,333। अभी अपने आप दोस्तों ये जो है आपका अकाउंट क्लोज होना चाहिए कैश अकाउंट। तो आपने सारी चीज बराबर की है ऐसा माना जाएगा। टैली होना ही चाहिए आपका अकाउंट। 1,23,000 इधर आ रहा आपका क्रेडिट में और 1,23,000 आ रहा आपका डेबिट में, यानी आपका फाइनल अकाउंट सक्सेसफुली आपका डिसोल्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। लाइक करेंगे वीडियोस को, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। नमस्कार।